आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण द्वारा हमें क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो हमें बेसिकली इसमें बताना है कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं उनसे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं, किस लिए रासायनिक समीकरण बनाए गए हैं। तो हम कुछ जो रासायनिक समीकरण से प्राप्त सूचनाएं होती हैं उनके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है, और उनका उदाहरण देते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहली जो सूचना हमें प्राप्त होती है रासायनिक समीकरण में, तो इसमें हमें ये प्राप्त होती है कि कौन कौन से जो रासायनिक पदार्थ हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी सूचना प्राप्त होती है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के बारे में पता चलता है, ठीक। यहाँ पर लिख देते हैं इसे। तो क्या था, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से अभिकारक जो हैं, मतलब पदार्थ हैं वो भाग ले रहे हैं। दूसरा क्या सूचना प्राप्त होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है उसके बारे में भी पता चल जाता है कि कौन सा उत्पाद है और किस प्रकार प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसी तरह तीसरी सूचना हमें जो प्राप्त होती है वो क्या होती है, तो तीसरी सूचना क्या प्राप्त होती है, तीसरे में रासायनिक समीकरण से अभिकारक एवं उत्पादों के जो परमाणु तथा अणुओं की संख्याओं के बारे में हमें पता चल जाता है कि मतलब उसमें जो परमाणु तथा अणुओं की जो संख्या है वो कितनी है, ठीक है। इसी प्रकार चौथी सूचना जो होती है उसमें क्या होता है, अभिकारक तथा उत्पाद के मोलों की संख्या जब हमें पता चल जाती है तो उससे हम उनके द्रव्यमान की जानकारी को भी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार की सूचनाएं होती हैं जो हमें रासायनिक समीकरण द्वारा प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। ये चार सूचनाएं हैं मेनली कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं, मतलब अभिकारक, उनके बारे में पता चल जाता है तथा प्राप्त उत्पाद के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तथा तीसरा है उनके अभिकारक तथा उत्पादों के जो परमाणु तथा अणु की संख्या है वो प्राप्त हो जाती है तथा मोलों की संख्या प्राप्त हो जाने के कारण हम द्रव्यमान की जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सूचनाएं हैं। अब इसमें कुछ पूछा गया था कि उदाहरण सहित बताइए। उदाहरण सहित बता देने से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि किस प्रकार ये सूचनाएं देता है, ठीक है। तो उसकी भी बात कर लेते हैं उदाहरण की। तो जैसे कि उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये जो रासायनिक समीकरण है अगर इसको देखें तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के जो दो अणु हैं, ठीक है, ये देखिए हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के एक अणु से संयोग कर रहे हैं, ठीक। ऑक्सीजन के एक अणु से संयोग करके क्या बना रहे हैं, दो अणु जल के बना रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ कि जो हमारे उत्पाद हैं वो क्या है, उत्पाद क्या है, अभिकारक क्या है तथा वो कितने मोल तथा कितने अणुओं से संयोग करके इस अभिक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस के जो मोल हैं ऑक्सीजन के मोल से संयोग करके क्या बना रहे हैं, 2 मोल जल बना रहे हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन गैस के मोल ऑक्सीजन के मोल से संयोग करके 2 मोल जल के बनाते हैं, 2 मोल जल के बनाते हैं। तो इसमें जो ऊपर की सूचनाएं लिखी हैं उनसे रिलेटेड सारी जानकारियां आपको प्राप्त हो गई कि देखिए जैसे अभिकारक के बारे में, उत्पाद के बारे में पता चल जाता है तथा मोलों की संख्या प्राप्त होने जाने के कारण हम इसकी द्रव्यमान संख्या भी अब निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल भी पूरा हुआ। और इसमें जो पूछा गया था हमें क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, 4 प्रकार की सूचनाएं आपको उदाहरण सहित बता दी हैं। तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।